एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम स्टडी जोन में। और आज हम बताने वाले हैं इंसर्ट ऐप के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन होने वाली है, इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, तब आपके पूरा समझ में आ जाएगा कि इंसर्ट ऐप का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, वो भी एक्सेल में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लगाते हुए। और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक सिंपल सा डेटा की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं एक डेटा मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है। अगर अभी टाइप करूँगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा टेबल्स का होता है। कौन सा? टेबल्स का। जैसे अभी देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या डेटा हमने बना के रखा हुआ है कि मंथ बनाया हुआ है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वान्टिटी और टोटल प्राइस। कहने का मतलब किस मंथ में कौन सा प्रोडक्ट, वो भी कितने रेट का, कितना बिका हुआ है। अभी यहाँ पर टोटल प्राइस हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पर हम एक फार्मूला बताने वाले थे आपको। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से है, इज इक्वल टू सम। यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं? अभी टोटल प्राइस निकालने वाले हैं। ठीक है, टोटल प्राइस कहने का मतलब ये कि क्वांटिटी का एमआरपी में मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर C2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में से? D2 में। और ये जो रिजल्ट मिल गया, कहने का मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिजल्ट हमें मिल गया। तो देख सकते हैं ये सारी कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे करते हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट आया है हमारा, वो टोटल प्राइस ये वाला आया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टेबल बनाने की। तो टेबल का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा डेटा है ये एज अ टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें टेबल को सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो एरिया हमें टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद सिंपल सा टेबल पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और ऑप्शन आएगा, माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर हमारी टेबल के पास हेडर है तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो अनटिक कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर टाइटल दे रखा है सबसे ऊपर, मॉनिटर, ये मंथ, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ये सब हमारे क्या हैं? हेडर्स हैं। तो हम इसको करके ओके कर देंगे। और देख सकते हैं ये एक खूबसूरत टाइप का एक टेबल फॉर्मेट में बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर सिंपल सा कलर वगैरह भी अगर हमें चेंज करना है तो हम सिंपल सा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी नया क्रिएट करना है नया भी क्रिएट कर सकते हैं, ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो आई थिंक टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात हम करते हैं यहाँ पर आगे पायोट टेबल की। सेम एज पायोट टेबल का क्या काम होता है? पायोट टेबल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की टेबल है, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करने के लिए करते हैं। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक, इसको हमें क्या बनाना है? पायोट टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, काम क्या होता है पायोट टेबल का, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पायोट टेबल पर हमने क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो टेबल की रेंज हमने यहाँ से यहाँ तक की सेलेक्ट कर ली। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन है उसको हम नई वर्कशीट पर अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एक नई सीट बन करके तैयार हो गई और यहाँ पर पायोट टेबल 2 के नाम से ऐसे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है? पायोट टेबल का जो मेन काम होता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मंथ हो गया, हमने क्लिक किया, ठीक, और ये प्रोडक्ट नेम हो गया, और ये प्राइस हो गया, और ये क्वांटिटी, और ये टोटल प्राइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐसे तरीके से टेबल बन करके तैयार हो गई है जिसमें हम लोग कुछ भी मतलब ऑटोमेटिक टाइप से ये टेबल बन करके तैयार हो गई। अब जैसे यहाँ पर हमें ग्रैंड टोटल देखना है, ग्रैंड टोटल भी हम देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ प्राइस या पीसेस, मतलब कि टोटल प्राइस क्या है इसका तो फिलहाल हमें कोई काम नहीं है। क्या कहते हैं इसको? सम ऑफ पीसेस। सम ऑफ पीसेस, इसको हम डाल देते हैं रो टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा बन करके तैयार हो गया। अब जैसे ग्रैंड टोटल का मतलब ये है कि टोटल का टोटल कितना हुआ। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सम ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कौन सी है हमारी? इतनी सारी क्वांटिटी हमारी सेल हुई। अब जैसे यहाँ पर जनवरी के आगे माइनस लगा हुआ, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। हमने 4 मंथ का कंप्लीट किया था। अब जैसे देखिए यहाँ पर बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारा सेल हुआ है, वो उसका जो टोटल है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का, यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का, वो कितना है? 9,02,500, इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर जो हमारी टोटल क्वांटिटी सेल हुई है वो 249। ठीक, तो कुछ इस तरीके से। अब जैसे हमें देखना है और आगे और डिटेल में देखना है जनवरी के बारे में, तो हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर सारा ऑप्शन शो होने लगेगा कि सीपीयू हमारा कितने का है और कितना पीस बिका और वो टोटल प्राइस कितना हुआ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पायोट टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें रोज़ और वैल्यूज़ और यहाँ पर हर एक चीज़ें दी गई हैं। जिन चीज़ों को हमें ऐड करना है उसको हम यहाँ पर वैल्यूज़ में इंसर्ट करा देंगे। जैसे देखो यहाँ पे पीसेज
और प्राइस को हमें ऐड नहीं करना था, इसलिए हमने इसको अलग में रखा रो टेबल में। और जो जो हमें जोड़ना था, जैसे सम ऑफ क्वांटिटी और सम ऑफ टोटल अमाउंट, तो टोटल प्राइस, तो इसको हमने किस में रखा, वैल्यूज़ में रखा। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हम अपना वर्क करते हैं और पाइवट टेबल में बड़ी आसानी से हम इसको विजिट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक। तो देख सकते हैं इसको भी माइनस कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे माउस को भी। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, CPU 8 पीस बिका, कितने का, 1,20,000 का, ऐसे करके, ठीक है। और ये कीबोर्ड कितना बिका, 18 पीस बिका, और कितने का, 4500 का। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करने में और समझने में आसानी होती है, तो इसलिए पाइवट टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी गई है। पिक्चर्स में हम लोग सेम टू सेम वही पुराना वाला काम करते हैं। जैसे जो कुछ भी हमें इंसर्ट कराना है, हम उस पर जाएंगे और सिंपल सा इंसर्ट करा लेंगे। जहाँ पे भी एडजस्ट करना है, एक चीज़ यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए कि इसमें रैप टाइप का कुछ भी नहीं है, रैप टेक्स्ट टाइप का कुछ भी नहीं है कि हमें परमिशन देनी पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े। यहाँ पर सिंपल सा आप जैसे ही ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे या जैसे ही इंसर्ट कराएंगे वैसे ही सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन दिया गया, रोटेट का भी ऑप्शन दिया गया, आप इन सब चीज़ों को समझ लीजिएगा। और सेम टू सेम यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का भी जो ये ऑप्शन दिया गया है बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ हम लेकर के आते हैं, नई चीज़ लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रिमूव बैकग्राउंड, जैसे हमें और सब चीज़ों का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो देख सकते हैं ये सिंपल सी एक इमेज बची हमारे पास, बाकी सारा का सारा इसका रिमूव हो गया, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं, ये अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ इसमें दे रखी है एक्सेल में, ठीक है, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें MS वर्ड में नहीं हुआ करती थी, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये क्रॉप भी हो गया, अब ये छोटा सा हो गया, अब क्या है पता नहीं, देख लीजिएगा आप लोग अपना। और इसके बाद क्लिप आर्ट है, सेम टू सेम वही, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। रैबिट, जो कुछ भी लाना चाहो आप लोग ला सकते हैं, यहाँ पर रैबिट सर्च था तो हमने ला दिया रैंडमली। शेप्स भी दिया गया, शेप्स को भी आप लोग इंसर्ट करा सकते हो, जैसे इंसर्ट कराओगे वैसे यहाँ पर आपको फॉर्मेट टेबल ड्राइंग टूल्स देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में पूरी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट आर्ट दिया गया है, स्मार्ट आर्ट फिर से वही चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक। यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब जैसे ही इसको हमने इंसर्ट करा लिया, अब यहाँ पर 5 टेक्स्ट, जैसे कंप्यूटर के 5 पार्ट्स हैं तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, कहने का मतलब स्मार्ट तरीके से आर्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्क्रीनशॉट आप जानते ही हो, स्क्रीनशॉट पर जा करके स्क्रीन क्लिपिंग करते हैं हम लोग, यहाँ से जो कुछ भी जितना चाहें उतना स्क्रीन को क्लिप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज आ चुकी है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव होने में बड़ी आसानी होगी, देख सकते हैं ये अपने आप एक्सेस कर लिया। और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कीप रिमूव और ये मार्क रिमूव और मार्क एरिया टू कीप, ये दिया गया है। मार्क एरिया टू कीप पर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें कीबोर्ड को भी बचा के रखना है, तो यहाँ पर आप लोग अपने तरीके से सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितना जितना ये रहेंगे उतना उतना बचा रहेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये जूमिंग पहले हम 100% कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात हम यहाँ करते हैं कॉलम्स की, लाइंस की और इसके सब की। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर कॉलम्स हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम से लेंगे, कहाँ से, प्रोडक्ट नेम से शुरू करेंगे और यहाँ तक, कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ इतने को पूरा। अब इसको कॉलम में हम कन्वर्ट करेंगे, 2D 3D जिस भी कॉलम में कन्वर्ट करना चाहें। देख सकते हैं ये कॉलम हमारा बन करके तैयार हो गया। सिंपल सा मेथड है इस पर। कॉलम क्या होता है कि हमें रीड करने में आसानी होती है अगर कॉलम में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही है इसलिए समझ में कम आ रहा है, यहाँ पर रीडेबल कम है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वांटिटी को भी एडजस्ट कर लोगे, लगभग सेम रहेगा, तो भी ये भी समझ में आपको आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने चार्ट्स में, ठीक है। अब जिस भी चार्ट में आप लोग कन्वर्ट करना चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर। अब जैसे यहाँ पर देखो, अब आगे क्या दिया गया हमारा, स्पार्क लाइन्स हमारा टेबल बनाने के बाद चलता है। अब ये हमारा टेबल बन चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट पर और स्पार्क लाइन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही यहाँ पर लोकेशन रेंज सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा, सॉरी ये थोड़ा सा इशू आ गया, इसकी जो रेंज है वो कुछ जस्ट अ सिंगल, ओके। देख सकते हैं ये हमारा लाइन में बन चुका है अपने आप, ठीक है, कि कितना इसका कर्व होना चाहिए वो सब अपने आप ये एक्सेस कर लिया है। विन और लॉस में भी देख सकते हैं और ये कॉलम में भी देख सकते हैं। जिस तरीके से आप इसको बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। फिलहाल इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता है कोई भी, लेकिन अब दिया गया है तो बताना तो बनता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर
स्लाइसर दिया गया। स्लाइसर हमारा बेसिकली पाइवट टेबल पर चलेगा, जैसे यहाँ पर हम पाइवट टेबल पर है और यहाँ पर साइड में जो अभी दिया गया था वो हट चुका है, तो हम इस पर स्लाइसर पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये स्लाइसर हमारा आ क्यों नहीं रहा है, एक मिनट, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड गो टू स्लाइसर। अब यहाँ पर जो कुछ भी स्लाइसर हम यहाँ पर ऐड कराना चाहें वो हम ऐड करा सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे, देख सकते हैं ये सारे स्लाइसर हमारे आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग डेटा को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, अब इसको जैसे हमें सीट 1 में नहीं जा सकता, नहीं तो यहाँ पे भी और भी मज़ा आ जाता आप सबको। ठीक है, अब जैसे देखिए स्लाइसर का यूज़ हम कैसे करते हैं। ये हमारा टोटल प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई जस्ट बगल बगल में, और ये प्राइस पीसेस हो गया, और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का नाम, और ये हो गया हमारा मंथ। ठीक है, अब जैसे हमें जनवरी में देखना है तो जनवरी में जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर हमारा सारा कुछ दिखाने लगेगा। ठीक है, कि क्वांटिटी कितनी थी, टोटल प्राइस कितना था। और जैसे फरवरी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी का दिखाने लगेगा। मार्च पर क्लिक करेंगे तो मार्च का दिखाने लगेगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सीपीयू पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू पर दिखाएगा, मार्च का सीपीयू पर दिखाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम कंट्रोल प्रेस किए रहेंगे और यहाँ पर सब पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाने लगेगा कि सीपीयू कौन से मंथ में कितना प्राइस था, कितनी क्वांटिटी सेल हुई और कितना प्राइस बना। इस तरीके से हम लोग स्लाइसर का यूज़ करते हैं। स्लाइसर मतलब फ़िल्टर, एक प्रकार से फ़िल्टराइजेशन करके हम अपने डेटा को विजिट कर सकते हैं, बस इतना ही काम होता है इसका। ठीक है, चलिए अब स्लाइसर को भी हम कर देते हैं क्लोज़। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्लाइसर, आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात हम करते हैं यहाँ पर हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक क्या होता है, सेम टू सेम वही, जो कुछ भी डेटा हमें यहाँ पर इंसर्ट कराना है, जिस भी चीज़ को, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पेज मेकिंग, इसके बाद ओके कर दिया। अब जैसे ही कंट्रोल प्रेस किए रहेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जाएंगे तो जस्ट सिंपल सा क्लिक करेंगे और यस करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग क्या हो जा रहे हैं, यहाँ से फॉरवर्ड हो जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, उसी वाले फाइल पे जा करके हम लोग फॉरवर्ड हो जा रहे हैं। ये पेज मेकिंग है। पेज को कैसे बनाया मैंने, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा हाइपर लिंक। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स दिया गया। टेक्स्ट बॉक्स फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर जहाँ पे भी क्लिक कर लो वहाँ पर क्या बन जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। और जो कुछ भी आपको लिखना है उसको लिखने के बाद क्या कर सकते हो आप, इसको बड़ी ही आसानी से जहाँ चाहो वहाँ पे ले जा करके एडजस्ट कर सकते हो। ये यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर ले जा करके ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। क्लियर। अब इसके बाद बात हम करते हैं यहाँ पर इंसर्ट में और आगे जो चीज़ें देखिए, हेडर और फुटर। हेडर और फुटर पर हम क्लिक करते ही ये क्या हो जा रहा है, हमारा व्यू फॉर्मेट में आ जा रहा है, प्रिंट पेज लेआउट व्यू में आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली वाली शीट है हमारी, ये किस में कन्वर्ट हो जा रही है, पेज में कन्वर्ट हो जा रही है। और डेटा हमें जो कुछ भी रखना है, अगर हम प्रिंटेबल डेटा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम प्रिंटेबल डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके पेज लेआउट व्यू को हमेशा इनेबल कर लेंगे, तब उसके बाद हम अपना डेटा क्रिएट करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जैसे हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, मंथली सेल, मंथली सेल, ठीक है, और इसका साइज़ वाइज थोड़ा सा अपना सेलेक्ट करने के बाद बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, ये मंथली सेल हो गई। ठीक है, इसको हमें दिखाना है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम कुछ इधर उधर किए रहेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा डेटा है वो दूसरे वाले पेज पे भी जा सकता है जब हम प्रिंट करने जाएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अपना जो कुछ भी यहाँ पर डेटा हम लोग इंसर्ट कराएंगे वो एक ही पेज के अंदर इंसर्ट कराएंगे, दूसरे पेज पर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर फुटर भी दिया गया और हेडर भी दिया गया। ठीक है, तो ये एक कमाल का फीचर है, तो इसका यूज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा अगर आप प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट, प्रिंटेबल डेटा तैयार कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं हम नॉर्मल व्यू में। देख सकते हैं यहाँ पर लाइनिंग भी आ चुकी है। लाइनिंग अगर आप लोग इसको करना चाहते हो तो पेज लेआउट पर जा करके, पेज लेआउट पर जाकर, चलिए बता ही दे रहे हैं, साइज़ पर जा करके यहाँ पर आपको A4 सेलेक्ट करना है। जो भी आपका प्रिंटेबल पेज होगा उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लाइनिंग भी शो होने लगेगी कि आपको इसी लाइन के उधर नहीं जाना है। ठीक है, अब जैसे आपको एक रो कम पड़ रही है या एक टेबल कम पड़ रही है तो इसको इधर ड्रैग करके ड्रॉप कर लेना, ये इसको इधर, तो ये एक दो सेल्स आपकी और भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अब जैसे देख सकते हैं ये आगे ना इंक्लूड, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक एक्सेस करके एडजस्ट कर लेता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है यहाँ पे,
हेडर और फुटर हो गया, वर्ड आर्ट दिया गया। वर्ड आर्ट भी बहुत ही एक स्पेशल चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर हमें जो कुछ भी हेडिंग डालनी होती है, स्टाइलिश हेडिंग, तो उसको हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, सैम स्टडी जोन। अब जैसे इसको कर्व मॉडल में चेंज करना है, ठीक है, ये कर्व मॉडल में चेंज करना है, जो मैंने हेडिंग बता के रखी हुई थी आपको पहले से, है ना, जैसे स्कूल वगैरह का नाम लिखना होता है, काफ़ी अच्छे से स्टाइलिश में लिखना होता है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर? अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन का मतलब ये होता है कि हम लोग सिग्नेचर क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने ओके कर दिया, तो सजेस्टेड साइनर, मतलब सजेस्टेड साइनर कहने का मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका नाम डालना है। जैसे हम यहाँ पर क्या डालते हैं, सैम स्टडी जोन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर साइन का जो पोस्ट है वो क्या है, पोस्ट क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी डाल देना, जो कुछ भी। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना। देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हमारी सिग्नेचर बन करके तैयार हो गई है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर यक्स लिखा हुआ वहाँ पर सिग्नेचर आ जाती। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए आप लोग अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। फिलहाल उसमें हमें लॉगिन वगैरह करना पड़ता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ऐसे सिंपल तरीके से हम लोग अपनी सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज सिग्नेचर कैसे बनाते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट में परमानेंटली के लिए, डिजिटल सिग्नेचर कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा ऑब्जेक्ट दिया गया। ऑब्जेक्ट आप लोग बखूबी जानते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें पेंट से कुछ चीज़ें इंसर्ट करानी है या वर्ड पैड से कुछ भी चीज़ें इंसर्ट करानी है, चलिए हम पेंट से आपको करा करके दिखा दे रहे हैं। सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने कोई एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक, और एक सर्कल ले लिया। अब इसको हमें जैसे ही करेंगे क्लोज़, इसको हम जैसे ही क्लोज़ करेंगे वैसे क्या होगा कि ये जो हमने आकृति बनाई थी अभी, ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं ये बड़ी खूबसूरत। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो हम वहाँ से पेंट पे जा करके डायरेक्टली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन दिया गया। इक्वेशन आपको पता ही है क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं सारे। जहाँ पे भी हमें इंसर्ट कराना है वहाँ पे हम इसको इंसर्ट करा सकते हैं। देख सकते हैं बखूबी अच्छे तरीके से इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स वाले हैं, जैसे लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और भी यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशंस दिए गए हैं, जो ना दिए गए हों आप लोग यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू इक्वेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी शायद इंटरनेट नहीं है, इसकी वजह से। अब इसके बाद सिंबल दिया गया। सिंबल में जो भी सिंबल आपको दिखाई ना दे रहा हो, उन सिंबल्स को आप लोग यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, A to Z, यहाँ से पायोट टेबल से लेकर के पूरा का पूरा सिंबल तक। तो आई होप अच्छे होंगे आप सभी, और एक्सेल सीख रहे होंगे। तो 2 टैब्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अगली टैब आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ।